अक्टूबर 2024 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनकी प्रैक्टिकल की डेट शीट डिक्लेयर हो गई है। अब उन बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम कहां जाकर के देना पड़ेगा और प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या उनसे पूछा जाएगा और वे बच्चे प्रैक्टिकल फाइल अपनी कैसे बनाएंगे और वाइवा के अंदर उनसे कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके इन्हीं सभी डाउट्स के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपके सभी डाउट्स वीडियो के लास्ट तक क्लियर हो जाएंगे। और जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो जो बच्चे अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हैं इनके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं 20 सितंबर से इनके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हैं और ये डेट शीट आपकी डिक्लेयर हो चुकी है। तो इसके अंदर क्या है, जो पहला स्लॉट है इसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर आपके स्लॉट बना दिए गए हैं कि 20 से लेकर के 23 सितंबर तक आपको इन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा। तो ये सामने आपको दिख रहा है जो स्लॉट है, हमारा पहला स्लॉट है 20 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक। इसके अंदर सबसे पहले लिखे हुए ये सीनियर सेकेंडरी के और इसके सामने लिखे हुए सेकेंडरी के। तो सीनियर सेकेंडरी के अंदर जैसे होम साइंस हो गया, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पेंटिंग, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन और अर्ली चाइल्डहुड जैसे सब्जेक्ट हैं 12th क्लास के और 10th के हैं साइंस, होम साइंस और कर्नाटिक संगीत, फोक आर्ट। तो इनके प्रैक्टिकल आपके पहले स्लॉट में रखे गए हैं 20 से लेकर के 23 सितंबर तक। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि सर हमें जाना कौन से दिन है, वहां पर प्रैक्टिकल हमारा कौन से दिन होगा। तो जैसे आपके 20 सितंबर से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट है तो इससे पहले आपका हॉल टिकट आ जाएगा। 2 से 3 दिन पहले, हो सकता है 4 दिन पहले भी आपका जो है प्रैक्टिकल का हॉल टिकट डिक्लेयर हो जाएगा। प्रैक्टिकल का जो हॉल टिकट होगा उस पर आपकी सारी जो है आपका सेंटर वगैरह मेंशन होगा कि आपको कौन सा आपका एग्जाम सेंटर है प्रैक्टिकल का। 99% तो आपका जो स्टडी सेंटर है वही आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम सेंटर बन जाता है। लेकिन काफी बार क्या होता है, कुछ स्टडी सेंटर बंद हो जाते हैं, तो बंद होने की वजह से उनके एग्जाम सेंटर चेंज हो जाते हैं प्रैक्टिकल के। तो जैसे आपका 20 सितंबर से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है तो जो हॉल टिकट आपके पास आएगा उसमें जो एग्जाम सेंटर लिखा होगा प्रैक्टिकल का, आपको वहां पर जाना है। 20 से पहले जाना है, आप 18 को जा सकते हो, 19 को जा सकते हो और वहां जाकर के आपको पता करना है कि आपका प्रैक्टिकल कौन से दिन होगा। तो जैसे ही आप वहां पर जाओगे तो स्कूल के बाहर आपका वहां पर एक नोटिफिकेशन लगा होगा, कोई नोटिस लगा होगा, वहां पर लिखा होगा आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको कौन से दिन जाना है। क्योंकि एक सेंटर में काफी सारे बच्चे होते हैं, मान लो सपोज करो किसी सेंटर में 500 बच्चे हैं तो 500 बच्चों को एक साथ बुलाना तो पॉसिबल है नहीं, एक दिन तो उनका प्रैक्टिकल कंडक्ट करा नहीं सकते। तो क्या हुआ, उनको 3 से 4 दिन मिलते हैं प्रैक्टिकल कंडक्ट कराने के। तो आपको खुद जाके देखना पड़ेगा कि आपका कौन से डे में प्रैक्टिकल आपका पड़ रहा है। हो सकता है आपका पहले दिन हो 20 सितंबर को या फिर आपका 21 सितंबर को हो। तो बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें कि 23 सितंबर तक की डेट इसमें दी गई है कि हम केवल 23 ही सितंबर को जाएंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है आपका प्रैक्टिकल निकल जाए और आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाओगे, प्रैक्टिकल में आपकी एब्सेंट लग जाएगी। और अगर जो बच्चा प्रैक्टिकल में फेल हो गया वो प्रैक्टिकल में फेल ही माना जाता है, और थ्योरी में भी पास हो जाए फिर भी वो फेल ही माना जाएगा। इसलिए आप 20 सितंबर से पहले अपने एग्जाम सेंटर पे जरूर विजिट करें और वहां पर कंफर्म करके आए कि हमें टाइमिंग क्या है, किस टाइम आना है और कितने बजे आना है, कौन से दिन आना है, एग्जैक्ट बिल्कुल सारी चीज नोट करके लाएं और उसके बाद सही समय पर अपने एग्जाम सेंटर पे आप पहुंच जाएं प्रैक्टिकल देने के लिए। तो इसी तरह से अगला स्लॉट है हमारा 24 से 27 सितंबर, उससे अगला 28 से 1 अक्टूबर तक और आप उससे नेक्स्ट स्लॉट है हमारा 3 से लेकर के 7 अक्टूबर तक। तो 7 अक्टूबर तक हमारे जो है सारे प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ही हमारे कहीं थ्योरी एग्जाम स्टार्ट होंगे। अब बात कर लेते हैं हम प्रैक्टिकल वहां पर कैसे हमारा होगा। तो प्रैक्टिकल की मैं बात करूं, जिस दिन आप प्रैक्टिकल देने जाओगे वहां पर 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपका वहां पर रिटन एग्जाम होगा, आपको अपनी फाइल सबमिट करनी पड़ेगी और आपका वाइवा होगा। इसके बाद वहां पर ये सारे काम होने के बाद वहां पर एक आपको अटेंडेंस सीट मिलेगी, जो वहां पर बच्चों की अटेंडेंस लगती है उस पर साइन करके आना है। क्योंकि पिछली बार या इससे पिछले कई सालों से ऐसा देखा जा रहा है, बच्चा प्रैक्टिकल दे के आता है और जब उसका रिजल्ट आता है तो वहां पर वो एब्सेंट दिखता है। उसका रीजन ये है कि कई बार जो बच्चे वहां पर अपनी अटेंडेंस सीट में अटेंडेंस फिल करनी भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रैक्टिकल में एब्सेंट लग जाती है। तो आपको ध्यान रहे प्रैक्टिकल की जो अटेंडेंस सीट है उसमें आपको साइन करके आना है, परसेंट लगा के आनी है और अपने एग्जामिनर से बात करके आनी है आपको कि सर मेरी अटेंडेंस लगा दो। तो एग्जाम जो होगा वहां पर रिटन एग्जाम होगा, इसके अंदर आपको 2 एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे, वो दोनों आपको सोल्व करके वहां पर दिखाने हैं। एक आंसर शीट दी जाएगी, उसके अंदर आपको उसके पूरा प्रोसीजर वगैरह पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी फाइल सबमिट करनी पड़ेगी। इस तरह की आपको अपनी फाइल बना करके ले जानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल फाइल आपको ले जानी पड़ेगी। इस तरह की फाइल है, उसके अंदर आपको नाम और ये इंडेक्स वगैरह प्रॉपर आपका बना हुआ होना चाहिए और साथ में उसके अंदर जो साफ सुथरी हैंड राइटिंग में आपकी लिखी हुई होनी चाहिए और जो भी डायग्राम प्रिंट होने वो प्रिंट हुए होने चाहिए, जो डायग्राम बनने के लायक है वो आपके बने हुए होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की आप फाइल लेकर के आओगे और बिल्कुल साफ सुथरी हैंड राइटिंग में होनी चाहिए, पेज नंबर वगैरह डले हुए होने चाहिए। ऐसी फाइल आप लेकर के जाओगे
अपने घर से तैयार करके पहले ही। वो कैसे बनानी है वो भी इस टॉपिक पे भी आएंगे। इसके बाद आपका वाइवा का वाइवा होगा। वाइवा के अंदर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाइवा के अंदर सबसे अच्छा आपको बता दूं कि इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो एग्जामिनर के मूड में आ जाएगा वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन तो इसलिए किसी के बहाने में ना आए कि हमें वाइवा के क्वेश्चन दे दो या ये क्वेश्चन आपके वाइवा में आएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ इसका फिक्स पैटर्न नहीं होता। वो एग्जामिनर के ऊपर आपसे क्या पूछ ले। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 2 से 3 चैप्टर आपको उस सब्जेक्ट के अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं, कुछ टॉपिक तैयार करके जाने हैं और एग्जामिनर आपसे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे पूछेगा। और अगर आपको वो टॉपिक नहीं आते जो एग्जामिनर पूछ रहा है तो आप उनसे कह सकते हो कि सर मैंने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, आप मुझसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर आपके पढ़े हुए में से ही क्वेश्चन पूछेगा और आप उसका ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो रिटर्न एग्जाम होगा, फाइल होगी, वाइवा होगा। इसके बाद वहां पर आप अटेंडेंस शीट पे साइन करके अपना आप घर आ सकते हो। यहाँ पर हो सकता है आपसे पैसे की भी डिमांड करी जाए, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पैसे देने या नहीं देने। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आपको पैसे नहीं देने। अगर आपकी सारी चीजें कंप्लीट हैं, आप रिटर्न एग्जाम कर पा रहे हो, फाइल आपकी बनी बनाई है और आप वाइवा कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिकल में कोई भी फेल नहीं कर सकता। तो ये दोनों चीज तो आपकी वहीं पर होंगी, एग्जाम भी वाइवा भी। लेकिन उससे पहले आपको फाइल बना करके लेकर के जानी पड़ेगी। तो फाइल आप पहले से ही ऑलरेडी बना करके रखें। अब बात कर लेते हैं कि उन बच्चों के डाउट से कि सर फाइल तो आपने बता दिया, फाइल बना के ले जाओ, लेकिन बनाए कहां से? क्योंकि हमने जो लैब मैनुअल डाउनलोड करा है एनआईएस की वेबसाइट से या एनआईएस की जो बुक्स आई है वहां से जो लैब मैनुअल आया है, उसके अंदर जो प्रैक्टिकल है वो सोल्ड नहीं है, अनसोल्ड है। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको हमारे पास से इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सभी प्रैक्टिकल के सोल्ड सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सामने आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके, नंबर है ना हमारा, इस पे आप ले सकते हो। या फिर हमारी ऐप है, ऐप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको ऐप को इंस्टॉल करके वहां से सभी प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन की पीडीएफ आप ले सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एक बार ये बता दो कि प्रैक्टिकल फाइल एग्जैक्टली बनानी कैसे है। तो मैं यहां पर कुछ सैंपल आपके लिए लेकर के आया हूं। सबसे पहले आपको इस तरह की एक खाली फाइल आपको मार्केट से खरीदनी है, जो आपको स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगी। तो ऐसी एक फाइल आप खरीद लोगे, ठीक है, 100 रुपए के आसपास ये फाइल आपकी आ जाएगी, 100 रुपीज के आसपास। इस फाइल को लेने के बाद आपको इसको क्या करना है, इसके अंदर आपको लिखना है और इस फाइल को अच्छे तरीके, साफ सुथरी तरीके से आप इसको लिखोगे। ये लिखने के बाद क्या होगा, इसको तैयार करोगे और तैयार करके इसके ऊपर आप जो है कवर वगैरह चढ़ाओगे। कवर वगैरह चढ़ाने के बाद आपको उस पर साफ सुथरा मतलब सब्जेक्ट का नाम लिख देना है और जो भी उसका कोड वगैरह वो लिख देना है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह के आप कलरफुल पेजों में इनको मतलब कवर वगैरह इन पे चढ़ा सकते हो, इस तरह की फाइल के। और चढ़ाने के बाद क्या करना है, आपको उस फाइल को ले जाके अपना वहाँ सबमिट कर देना है। अब कुछ बच्चों को जो फाइल आपको नहीं बनानी, क्योंकि आपके पास केवल ये 1 महीने के आसपास आपके एग्जाम में बचा, 1 सवा महीना, क्योंकि आज भी 1 सितंबर आपकी हो चुकी है और 7 अक्टूबर के बाद ही आपके जो है थ्योरी एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप खुद हमसे भी बनी बनाई फाइल ले सकते हो। तो इस तरह की फाइल हम आपकी पूरी बनाएंगे और बनाने के बाद इस तरह की पैकेजिंग में हम पैक करके आपके घर पे उसको भेज देंगे। ये इस तरह की पैकेजिंग होगी, बिल्कुल इसको कवर करके, और यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह प्रॉपर सारी चीज़ें हम आपके घर पे उसको भेज देंगे। तो आप बनी बनाई फाइल भी हमसे ले सकते हो। तो बनी बनाई फाइल के लिए जो सामने स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल करके या कॉन्टैक्ट करके आप हमसे मंगा सकते हैं, या आप हमारी ऐप जो है, ऐप के अंदर भी जा करके प्रैक्टिकल फाइल का ऑर्डर दे सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारी दोनों ही फाइल मिल जाएंगी। PDF चाहिए तो PDF ले लो और हैंड रिटन चाहिए तो हैंड रिटन ले लो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यहाँ तक आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो यहाँ पर एक बार रिवाइज करा देते हैं। 20 सितंबर से आपके जो है एग्जाम स्टार्ट है और 20 सितंबर से पहले आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर लेनी है। कैसे करनी है वो सारी बताया है, सामने नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल करके दोबारा पूछ सकते हो। और इसके बाद आपको फाइल तैयार करके 19 सितंबर या 18 सितंबर को जैसे ही आपका हॉल टिकट आ जाता है, आपको अपने एग्जाम सेंटर पर जरूर विजिट करना है और विजिट करके वहां पर अपनी डेट वगैरह और कंफर्म टाइमिंग, किस टाइम जाना है, वो सारी चीजें आपको नोट डाउन करके लानी है, ठीक है। और अपनी जो फाइल वगैरह सब कुछ तैयार करके रखनी है। और जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनके सभी के 2-2, 3-3 चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं ध्यान से, क्योंकि आपके वो थ्योरी एग्जाम में भी काम आएंगे और आपके वाइवा में भी काम आने वाले हैं। फिर भी आपका कोई भी डाउट्स रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में हमारी ऐप को भी जरूर इंस्टॉल कर लेना। और ये जो नंबर है ना हमारा, ये नंबर आपके फोन में जरूर सेव होना चाहिए, 7303838500।
पाई स्टडी सर्कल के नाम से या पीएससी के नाम से आप इस नंबर को जो है सेव कर सकते हो। पीएससी के नाम से PSC NIS लिख लेना आपके फ़ोन में, क्योंकि कभी भी आपको कोई दिक्कत आती है ना तो आप किससे पूछोगे, तो आपके फ़ोन में ये नंबर ज़रूर होना चाहिए। और साथ में हमारी जो ऐप है, ऐप जो है आपको दिख रही है सामने, ये ऐप भी आपके फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हमने काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। तो आप वहाँ से डेमो वीडियोज़ देख करके कोर्स परचेज कर सकते हो, जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा ये कोर्स। तो ये कोर्स भी आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो और बाकी प्रैक्टिकल की फाइल आप खरीद सकते हो। और इसके अलावा वहाँ पर सारे आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हमारी ऐप के अंदर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख करके भी अपनी तैयारी कर सकते हो। सारा आपको सिलेबस मिल जाएगा, बुक्स की PDF मिल जाएंगी। तो आपके फ़ोन के अंदर ऐप भी ज़रूर होना चाहिए। और ये नंबर, आपका कोई भी डाउट आता है तो हमसे आप फ़ोन करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।